भाई यू आर नॉट गोना बिलीव मी, क्योंकि मैं खुद इस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या आप मानोगे, द बॉयज जिसकी स्टार्ट इतनी अच्छी हुई थी, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आया था, एक सुपर हीरो वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन सा लेके आया था, एक ग्रे कैरेक्टर्स, मोरली ग्रे कैरेक्टर्स, एक यूनिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे सुपर हीरो सिर्फ दुनिया को नहीं बचाता, सुपर हीरो थोड़े से सेल्फिश हो, एक अच्छा मोटिव के साथ आया था ये शो, एक क्वालिटी के साथ जो शो आया था, जिसने सीजन 1, 2, 3, 4 से इतनी पीक पकड़ी, बट सीजन 5 में उसकी इतनी लेम एंडिंग हुई है भाई, इतनी लेम एंडिंग हुई है, कंक्लूजन फील हो ही नहीं रहा। सिर्फ एक चीज तो छोड़ दो, जो मेन चीज थी सिर्फ वो कंक्लूड की गई है, वो भी इतने गंदे से कंक्लूड की गई है ना, जिसका ना चीजें मेक सेंस कर रही है, ना वो उस तरह से होनी चाहिए थी जिस तरह से वो हुई है भाई। तो बात की जाए, हाँ मैंने बॉयज का सीजन 5 देखा, एंड अगर मैं अपनी एक्साइटमेंट बताऊं तो सीजन 5 के स्टार्ट से ना मैं काफी एक्साइट था, मैं होपफुल था कि हाँ स्टोरी कंक्लूड कर रहे हैं, सो वी आर गोना गेट समथिंग गुड। जैसे सीजन 1 में भी जब फाइनली जब वहाँ होमलैंडर द बॉयज से मिलता है, उसको फंसा लेता है ना, लग रहा था कि हाँ द बॉयज में कोई ना कोई एक सीवियर डेथ होने वाली है, कोई एक ऐसे तगड़ा बैडएस मूवमेंट होने वाला है, जो कि होता भी है ए ट्रेन के साथ, एंड ए ट्रेन मारा जाता है, तो वो चीज थोड़ा स्टेक्स को बढ़ा देती है। बट बॉयज के लिए आई डोंट थिंक कभी स्टेक्स उतनी बढ़ी, क्योंकि हमने कभी भी द बॉयज को मरते हुए देखा ही नहीं। द बॉयज आई डोंट नो हाउ, फॉर सम रीजन किसी ना किसी तरह से वो बच जाते थे, एंड दे फाइंड देयर वे आउट। एंड होमलैंडर की तो भाई मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा इस सीजन में। होमलैंडर इतना लेन दिखाता ना, इतना मतलब आई डोंट नो व्हाट, मतलब कई मेरे दोस्त लोग ऐसा कह रहे थे कि होमलैंडर को इस सीजन में ऐसा इसीलिए पोर्ट्रे किया गया क्योंकि जो इसके राइटर या डायरेक्टर थे वो अपनी एक काइंड ऑफ पर्सनल पॉलिटिकल हेट दिखाना चाह रहे थे किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ में, तो उन्होंने उसे इस तरह से पोर्ट्रे किया। और आप सब समझ ही रहे हो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बट आई कैन नॉट से कि ये शायद नहीं है, क्योंकि वो भी एक एंगल हो सकता है। अदरवाइज होमलैंडर भाई इतना तगड़ा विलेन, कसम से सीजन 1 में जिसने उसको देखा ना, क्या इंट्रो था उसका। सीजन 1 में जब वो प्लेन आता है और उसकी सेल्फिशनेस दिखाई जाती है कि वो प्लेन में मतलब कितने 200-300 लोग थे, सबको छोड़ के भाग जाता है, कहता है यार इतना बड़ा प्लेन, ऐसा नहीं वो बचा नहीं सकता था, बट ही वाज लेजी एंड सेल्फिश, जिसकी मतलब इतनी भाई इतना तगड़ा विलन था वो उसके बाद भी, क्योंकि सीजन 1 से लेके अगर आप 3-4 तक देखो ही वाज इनविंसिबल। इवन सोल्जर बॉय जिससे उसकी थोड़ी बहुत फटी थी, वो तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ट्रस्ट भी भाई ऐसा था होमलैंडर। बट सीजन 5 में यार वो ऐसा इतना लेम दिखाया गया ना, कसम से, मतलब ऐसे मारा गया जिसका मोटिव सिर्फ एक ही था कि उसको गॉड बनना था, जो कि वो था, बट उसको काइंड ऑफ एक इमॉर्टल गॉड बनना था, जो कि ठीक है, मतलब एक तरह का ये भी मोटिवेशन हो सकता है। बट जब आप उस लेवल पे हो, आपको आज तक कोई चैलेंज कर ही नहीं पाया, तो वो मोटिवेशन यार उतनी स्ट्रक होती नहीं है। इट इज लाइक कि समझ में ही नहीं आता कि यार पावर गैप तो आपने कभी दिखाया नहीं, होमलैंडर को कभी ऐसा इनविंसिबल सा या इतना डेस्परेट आपने कभी दिखाया नहीं कि वो अपनी एकदम वीक पोटेंशियल में हो, कि उसको आपने दिखाया कि हाँ ये बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। वो सब आपने स्टार्टिंग के सीजन में कभी दिखाया नहीं, आपने एकदम जब वो दिखाया तो एकदम फाइनल के सीजन में दिखाया, जहाँ पे आपको कंक्लूड करना था। एंड जब इनविंसिबल बनने की बात हो रही थी, जब उसके इमॉर्टल बनने की बात हो रही थी, तो दिस मेक सेंस कि उसको स्टार्ट में तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते ना, स्टार्ट में उसको थोड़ा सा डोमिनेंट दिखाना चाहिए था। इट इज लाइक ठीक है, वी ऑल नो कि ही हैज टू एंड, इतनी लेम एंडिंग लास्ट में। लाइक वो जो कैरेक्टर थी ना, फायर क्रैकर ही नाम था उसका, उसको आउट ऑफ ब्लू इतनी जल्दी एक ही एपिसोड में सोल्जर बॉय की पावर दे दी। क्यों? यही होमलैंडर का काम तमाम करना था, तो सोल्जर बॉय था नहीं, तो यही होना था। मतलब एंड विली बुचर यार कैरेक्टर अच्छा था, बट अगर फाइनल एपिसोड की बात की जाए, मेरे को ये बताओ विली बुचर इतने आराम से व्हाइट हाउस में घुस कैसे गया? मतलब व्हाइट हाउस में यार थोड़ा तो रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए था, थोड़े से सिक्योरिटी गार्ड आते, ब्लैक कमांडो आते, थोड़ा सा विली बुचर और बॉयज को रोकते, ऐसे नहीं आराम से घुस गया कि हाँ चलो मेरे मामा की पार्टी है, चलो घुस जाए, ऐसा थोड़ी यार। इवन होमलैंडर और भी ऐसे कि हाँ आओ, मतलब काफी लेम भाई, मेरे को काफी लेम लगा। इसमें इतनी सारी स्टोरीज थी, टू बी ऑनेस्ट। जैसे बात की जाए ना गेम ऑफ थ्रोन की, जहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ बताने के लिए इतनी सारी स्टोरीज होती है ना, इतनी सारी, आपको फील होती है कि यार इनके पास तो अभी बहुत कुछ है बताने को, बट फिर भी सीजन को एंड कर दिया जाता है। बट वेयर जब से मैं बॉयज देख रहा हूँ ना, मतलब बॉयज के सीजन 3 के बाद से मुझे पर्सनली फील हो रहा है सीजन 3 बेस्ट था। सीजन 3
क्या वो ट्रायोलॉजी बेस्ट थी 1-2 और सीजन 4 से मुझे थोड़े से लूप होल दिखने लगे थे, बट इट वाज लाइक ठीक है, इतना नहीं पता चलता, इतना नहीं आप इसे इग्नोर कर सकते हो अनलेस जब वो एकदम सीरियस सीजन 5 में आया भाई कि यार मतलब इतनी सारी स्टोरी, आई वाज सो होपफुल कि इतनी सारी स्टोरी से सबको कंक्लूड किया जाएगा, बट नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप सीजन 7 तक देखो तो सीजन 7 तक कोई क्लियर नैरेटिव था ही नहीं। सीजन 7 तक भी ऐसा आपको लग नहीं रहा था कि कोई भी स्टोरी कंक्लूड की जाएगी ना, आपको ये पता था कि हाँ कोई फाइनल शोडाउन होना है होमलैंडर और बिली बचर के बीच में, बस इसके अलावा आपको लगा था इसमें और कुछ हो पाएगा। एपिसोड 7 तक तो इवन आई वाज कंफ्यूज कि यार ये फाइनली है ना, इसके बाद ये फाइनल सीरीज है ना, इसके बाद कुछ आएगा ना। मैं गूगल पे सर्च किया के परेशान हुआ ही, मुझे लगा क्या पता सीक्रेटली कुछ तय कर लिया हो कि नहीं यार इसके बाद एक फाइनल सीजन 6 भी बनाएंगे, मुझे लगा, बट ऐसा कुछ नहीं। तो ये काइंड ऑफ उसी समय तय हो गया था, क्योंकि यार सीजन 5 जो एपिसोड 8 है वो सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट का, यार 1 घंटे 5 मिनट में आप इतनी सारी स्टोरी कंक्लूड नहीं कर सकते, एंड करोगे भी तो बिल्कुल वैसे ही एक लेम एंडिंग के साथ, जो कंक्लूजन कहीं भी फील नहीं होगी। इतनी बड़ी सीरीज की, मतलब द बॉयज इतनों की फेवरेट थी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट वही है एंडिंग में हक दिया। एंडिंग मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लगी यार। एंडिंग का सिर्फ हाँ वो पार्ट जब वो होमलैंडर की डेथ थी ना, वो फाइनली थोड़ी सी सेटिस्फाइंग लगी, थोड़ी सी, इसीलिए क्योंकि जब उसकी याद आती है कि वो कैसा था तो उस चीज में थोड़ी सेटिस्फाइंग लगती है, बट इज दैट इट। मतलब इतनी अच्छी सीरीज जो आपने बनाई उसके लिए आप सिर्फ ऐसी एंडिंग दे सकते हो, जबकि कितनी सारी और कितनी अच्छी एंडिंग आप और दे सकते थे। क्या कुछ नहीं हो सकता था भाई अगर पूरे सीजन 5 में ये क्लियर नैरेटिव होता। ट्रस्टली सारी स्टोरीज एक तरह से कंक्लूड कर दी जाती एंड सीजन 5 को प्रॉपर्ली एंड किया जा सकता था, बट नहीं। हमें भी जो स्टोरीज साइड वाली स्टोरीज बची हैं वो आई गेस जब जैसे वो नहीं होते कुछ स्पिन ऑफ्स या किक ऑफ्स आएंगे तो हो सकता है वो सारी स्टोरीज उसमें कंक्लूड की जाए, बट एंड आई डोंट थिंक ये मेरा पर्सनल पीओवी नहीं है। मैंने अपने कई लोगों से पूछा भाई, मैं आप मानोगे नहीं, मेरे और मेरे कई सारे दोस्त हम सब साथ में बैठ के एपिसोड 8 देख रहे थे, हम सब साथ में बैठ के हम सब बैठे थे, हम सब ने टीवी में बताया एंड नो वन वाज हैप्पी, लिटरली नो वन, क्योंकि ये फील होती नहीं, ये एक सैटिस्फाइंग एंडिंग थी ही नहीं भाई, ये बस एक जल्दी से लिखी गई है कि सीजन 7 तक कुछ फिक्स था नहीं हल्की। तो यही था मेरा रिव्यू द बॉयज से रिलेटेड, जो कि मैं यही कहूँगा भाई बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इससे, क्योंकि आई फील इसको और अच्छा किया जा सकता था, स्टोरी को थोड़ी और अच्छी एंडिंग और अच्छे तरह से कंक्लूड किया जा सकता था, तो ये एक चेरी ऑन द टॉप बन जाती, प्रोबेबली बेस्ट सीरीज होती, बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये ऑफिशियली एंड हो ही चुकी है। तो यही था मेरी तरफ से द बॉयज का रिव्यू। आपने द बॉयज देखी है तो आपका उसके बारे में क्या रिव्यू है, क्या थॉट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट, उसके बारे में एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।